केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की समीक्षा बैठक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वार्षिक समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता। दिल्ली वालों को सीएम रेखा की सौगात। 150 नई DEVI बसों को नरेला A9 टर्मिनल का किया लोकार्पण। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद। अमन बिहार में किशोर की चाकू से कूदकर हत्या। पुलिस पूरे मामले की जांच में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 150 नई DEVI बसों और नरेला A9 टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने भ्रष्टाचार और कमजोर नीतियों की वजह से दिल्ली को समस्याओं में डाला है, लेकिन उनकी सरकार एक एक करके इन कमियों को दूर कर रही है। उन्होंने जनता से सीधा संवाद कर सुधारों को लोगों को समर्पित करने की बात कही। पिछली सरकारों ने जो गड्ढे दिल्ली की सड़कों पे छोड़े हैं, एक एक करके हम उन्हें भर रहे हैं। कहीं भ्रष्टाचार का गड्ढा, कहीं नीतिगत फैसलों का गड्ढा, कहीं पे लाल फीताशाही का गड्ढा और तो कहीं सिस्टम में कमियों का गड्ढा। एक एक चीज को पूरी तरीके से जनता को समर्पित करने के लिए सरकार न केवल काम कर रही है, बल्कि जनता के बीच में जाके उनसे विचार भी कर रही है। आज का ये नरेले का बस डिपो का उद्घाटन हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये जो डिपो है न केवल अपने न्यूनतम समय में इसका बनना हुआ, बल्कि 9 बड़े बस रूट पे यहां से बसेस चलेगी। आप देख रहे हैं कि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये पूरा डिपो है, जहां पे 75 बसों का लगातार यहां से काम करेगा। बेहतरीन टॉयलेट, बेहतरीन कैंटीन, बेहतरीन पैसेंजर सेट्स और बेहतरीन बसवे, ये इसकी खासियत है। और केवल नरेला नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि जितने हमारे ISBT हैं, जितने हमारे बस डिपो हैं, जितने हमारे बस शेल्टर हैं, एक एक सुविधा को अति आधुनिक करके दिल्ली की जनता को सौंपे जाएंगे। हर योजना पे काम चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है। और इसी दृष्टि से इस घाटे के परिवहन व्यवस्था को हमें दुरुस्त करना है। बेहतरीन सुविधाएं दिल्ली की जनता को मिले और जो काम पिछली पढ़ी लिखी सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने, लोगों ने किए, उन सब के कांटे का घाव जो आपके दिलों पे आज तक लगा हुआ है, उस पे मरहम लगाते हुए दिल्ली को एक बार फिर से गतिशील करने के लिए सरकार काम कर रही है। मेरी ओर से आप सभी को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, इस विश्वास के साथ कि हमारा जो गांव देहात है, सारी सुविधाएं जो शहरी इलाकों में है, गांव देहात को उससे ज्यादा सुविधाएं देने के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 150 DEVI बसों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इन सभी बसों के लिए चार्जिंग सिस्टम सहित हर चीज को बेहद अनुकूल बनाया गया है। सबसे खास बात यह है कि इस डिपो को सिर्फ 3 महीनों में पूरी तरह से तैयार किया गया है। हमारा उद्देश्य जल्द से जल्द दिल्ली की पूरी सरकारी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को इलेक्ट्रिक वाहनों पर लाना है। हम पूरे शहर में बेहतरीन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना चाहते हैं और पूरे परिवहन नेटवर्क को अपडेट करना चाहते हैं, ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। और उसमें चार्जिंग सिस्टम भी इन सभी बसेस के लिए होंगे और हर चीज। और इसकी खासियत ये है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में
मात्र 3 महीने के टाइम में ये डिपो पूरा तैयार किया गया है। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द दिल्ली को इस पूरा का पूरा परिवहन सिस्टम जो हमारा सरकारी है वो इलेक्ट्रिक पे आए, हम पूरी दिल्ली को चार्जिंग स्टेशंस की बेहतर सुविधाएं दे पाएं और पूरा परिवहन सिस्टम जो दिल्ली का है वो अपडेटेड हो, जनता को दिक्कतें ना आए। जितना परिवहन सिस्टम हमारा अपडेटेड होगा उतना ही सड़कों पे दबाव कम होगा निजी वाहनों का और दिल्ली में बेहतर सुविधाएं, पॉल्यूशन फ्री सिस्टम हम दे पाएं। तो मुझे खुशी है कि ये जो डीटीसी विभाग को पूरी तरीके से डंप कर दिया गया था, जिस तरीके से बसों की शॉर्टेज थी, रूट रैशनलाइजेशन नहीं थी और जहां जहां रूट्स की जरूरत थी वहां पे बसें पहुंच नहीं पा रही थी, धीरे धीरे सारी व्यवस्थाओं को हम पटरी पे लेके आ पा रहे हैं। हर प्रकार की बसों को दोबारा से चलाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। कर्मचारियों से पूरा काम लेने के लिए सारी काम किए जा रहे हैं और रूट भी इस प्रकार से हो कि जनता की पूरी जरूरतें हम कर सकें, उस पे काम हो रहा है। दिल्ली रंग बिरंगी है, अनेक रंगों का उपयोग होना चाहिए। उसमें कोई ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा कि एक ही रंग की चलानी है। तो ये भी एक्सपेरिमेंट है कि कुछ हरी कुछ ऑरेंज, ऐसे दिल्ली रंग बिरंगी रंगों में। आज इतने सारे राज्य दिल्ली में रहते हैं, हर एक के अपने रंग है। आज भगवान प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दिन है, हमने प्रभु को ये समर्पित कर दी है। पीला रंग, ऑरेंज रंग सब प्रभु के रंग है। हाँ, ये प्रश्न है, तो अगले रंग का इंतजार हो सकता है और इन्हीं रंगों को भी चलाया जा सकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने नरेला में डीटीसी बस डिपो का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया और मंत्री पंकज कुमार सिंह और रविंद्र इंद्राज सिंह मौजूद रहे। दिल्ली नरेला में डीटीसी बस डिपो के उद्घाटन पर मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि आज खुशी का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हम नरेला में 4000 वर्ग मीटर में बने बस टर्मिनल का उद्घाटन कर रहे हैं। देवी इलेक्ट्रिक बसों को जनता को जो है समर्पित कर रहे हैं। हमारे एमडी साहब, हमारी सीजीएम, तमाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट के अधिकारीगण जिन्होंने अपनी मेहनत से एक ऐसा अच्छे रूप में डिपो का निर्माण किया और यहां आए हुए मेरे मीडिया भाइयों और बहनों, आज बेहद खुशी का दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बेहद खुशी और गर्व का दिन है। आज हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के कुशल नेतृत्व में नरेला में 4000 वर्ग मीटर एरिया में बने इस हाईटेक डीटीसी बस टर्मिनल के उद्घाटन के साथ देवी इलेक्ट्रिक बसों का दिल्ली की जनता को समर्पित कर रहे हैं। आज नरेला बस टर्मिनल के लोकार्पण के साथ ही डीटीसी के बेड़े में 100 नई देवी इलेक्ट्रिक बसों का शामिल करने में न सिर्फ उत्तर पश्चिमी दिल्ली बल्कि दिल्ली के नागरिकों को बेहतरीन लास्ट माइल कनेक्टिविटी मिलेगी। नरेला बस टर्मिनल का लोकार्पण और जनता के लिए देवी इलेक्ट्रिक बसों की सौगात आने वाले समय में दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को एक नई दिशा, नई रफ्तार और नया स्वरूप प्रदान करेगी। मुझे बताते हुए बेहद गर्व हो रहा है कि नरेला में 4000 वर्ग मीटर एरिया में बना यह हाईटेक और इको फ्रेंडली बस टर्मिनल दिल्ली की सरकार की दूरदर्शी नीति का जीता जागता प्रमाण है। नरेला के इस आधुनिक बस टर्मिनल के बसों के संचालन के लिए 34 और 40 मीटर के 2 नए आधुनिक शेड बनाए गए हैं। नरेला बस टर्मिनल में 3 समर्पित बसवे भविष्य की जरूरतों को ध्यान रखते हुए चार्जिंग पॉइंट, स्टेशन मेंटेनेंस के साथ ही बसों को पार्किंग की भी व्यवस्था है। नरेला बस टर्मिनल में शानदार कैंटीन, स्वच्छ और सुलभ शौचालय ब्लॉक, सुरक्षित पेयजल के लिए आरओ वाले पीने के पानी के इंतजाम के साथ ही बस ड्राइवर और कर्मचारियों के लिए कई तरह की आरामदायक सुविधाएं मौजूद हैं। यह बस टर्मिनल राजधानी में स्वच्छ, कुशल और
सुलभ सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। साथियों, देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली को विकसित भारत में विकसित राजधानी बनाने का जो संकल्प है, उसे ये पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मैंने युवाओं से कहा कि आपातकाल इसलिए लगाया गया क्योंकि एक परिवार के हित को राष्ट्र हित से आगे रखा गया। जयशंकर ने उस समय के हालात को बयां करते हुए बताया कि स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि छात्रों को उनकी विश्वविद्यालयों से उठाकर सीधे जेलों में डाल दिया गया। उन्होंने उन लोगों की बहादुरी को सलाम किया जिन्होंने उस मुश्किल दौर में भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई। यह दिखाता है कि कैसे विरोध की हर आवाज को दबाने की कोशिश की गई थी। Very interesting question, because I ended my talk exactly on that note. I told young people that emergency happened because interest of a family was put ahead of the interest of the nation. Today we are seeing interest of the nation put ahead. That I have a great sense of pride when I see parliamentary delegations, led by Shashi Tharoor ji, Supriya Sule ji, Kanimozhi ji, Sanjay Jha ji, people like that. Of course, naturally, I would say Jay Panda, but when I see a unity, Ravi Shankar Prasad ji, when I see a unity of delegations, Shinde ji, he also led one delegation. So all parties going out across the world, speaking in defense of our national interest, giving the message that terrorism is not acceptable. कि हमारी नीति है zero tolerance of terrorism, and if terrorism continues, we reserve the right to defend our people. This was the message that they carried, and I think it made जो भी delegation बाहर गए, because I personally took feedback from them. And one thing I can tell you, they said in every country they went to, people said, for us the most impressive part is that all your parties, including opposition parties, are represented in it. I think it was a great moment. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वार्षिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी और प्रमुख शामिल हुए। बवाना की एक फैक्ट्री में आग लग गई। करीब 2 दर्जन दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की मशक्कत शुरू की। धुएं का गुबार बिल्डिंग से निकलता हुआ दमकल की 2 दर्जन से गाड़ियां जो है मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया। दिल्ली में बदमाशों के जो हैं हौसले बुलंद हैं। बता दें कि अमन विहार थाना इलाके में चाकू से 2 भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया, जहां पर इस हमले में एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मेरा पुष्पा है। आंटी जी, क्या घटना हुई आपको, कैसे क्या पता चला? ये पता चला बच्चे सब्जी लेने गए बाजार गए, मैं काम पे से आई, काम पे से आके मैं पानी भरने लग गई, बहू गई भगी वो पीछे से आके बालकन के चक्कू मार दिए। एक खत्म हो गए, एक सीरियस है।
तो जो जिसकी मौत हुई है, क्या आपका बेटा था? मेरा बेटा है परवीन। जो क्या जो घायल हुआ वो कौन है? वो दीपक, वो भी बेटा है, छोटे दोनों दोनों बेटे? बेटा है, छोटे बड़े दोनों, अच्छा। बड़े बड़े मेरे दोनों। परवीन की उम्र क्या है? 30 से ऊपर है, थोड़ी बड़े की भी 30 से ऊपर है। दिल्ली के बवाना इलाके में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान दीपक के रूप में हुई है, जो कुख्यात गैंगस्टर मंजीत महाल का सगा भांजा बताया जा रहा है। गोलीबारी की यह घटना बवाना के नागल ठाकरान में सुबह वॉक पर निकले दीपक पर बदमाशों ने कई राउंड गोलियां चलाई। इस घटना में दीपक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी 10 साल की बेटी गोली लगने से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को शक है कि यह हत्या गैंगवार का नतीजा है, जिसमें विदेश में बैठे नंदू गैंग का हाथ हो सकता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों,